मिलिए राजू से, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता है अपने मोबाइल फोन के साथ। और किसके साथ? सुबह फोन, दोपहर में फोन, रात को भी फोन। हमेशा चिपका रहता था उस छोटी सी स्क्रीन से। उसके अंगूठे शायद उसके शरीर का सबसे एथलेटिक हिस्सा थे। राजू बेटा ऊपर तो देख, तेरे फोन के बाहर भी एक दुनिया है। पर राजू तो बस मुंह करता, आंखें उस चमकते रेक्टेंगल पर गड़ाए। उसके ग्रेड्स तो डूबती नैया जैसे नीचे जा रहे थे। Save paper, save trees, sir. क्या बात है, आते ही वायरस। उसने मैसेज डिलीट करने की कोशिश की, पर वो फिर से टपक पड़ा। प्रणाम, मैं हूं भूतिया भैया, इस मोबाइल यंत्र का स्थायी निवासी भूत। राजू का तो मुंह खुला का खुला रह गया। एक भूत मेरे फोन में? जी हां नौजवान, दशकों से इस झन्नुमी मशीन में फंसा हुआ हूं। भूतिया भैया भी बड़े मजेदार कैरेक्टर थे। ये सेल्फी क्या बकवास है। हमारे जमाने में तो लोग तस्वीरें बनवाते थे। राजू ने इंस्टाग्राम फिल्टर समझाने की कोशिश की। मतलब लोग अपनी शक्लें बदल लेते हैं, ये क्या जादूगरी है। वो ऐसे लड़ते थे जैसे कोई पुराने शादीशुदा जोड़ा। एक अनोखी दोस्ती पनपने लगी। भूतिया भैया राजू को उसके कॉलेज के काम में हेल्प करने की कोशिश करते। बेटा पृथ्वी छपटी है, मेरी बात मान। वो साथ में मोबाइल गेम्स खेलते थे। भूतिया भैया तो कमाल के गेमर निकले। उसके लिए एक कविता लिख, मेरे बच्चे, चांदनी रात में उसकी बालकनी के नीचे सुनाना। भैया ऐसा किया तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पक्का है। राजू एक अलग समय, एक अलग जिंदगी के बारे में सीख रहा था। राजू की मम्मी, जो कि बड़ी तेज थी, उन्होंने कुछ अजीब बदलाव नोटिस करने शुरू कर दिए। राजू आजकल खुद से ही बातें कर रहा था, बहुत ज्यादा, और मुस्कुरा भी रहा था, और बहस भी। वो हमेशा कहती थी, ज्यादा फोन इस्तेमाल करेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा बेटा। उन्होंने उस पर ज्यादा नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें उसके कमरे से अजीब अजीब बातें सुनाई देती। नहीं भैया, आप मेरे प्रोफेसर को डरा धमका के मुझे अच्छे ग्रेड्स नहीं दिलवा सकते। वो हल्के से खुले दरवाजे से झांकती। कहीं इस पर कोई भूत तो नहीं चढ़ा गया, घर में कोई आत्मा तो नहीं है। उन्होंने उसके कमरे के चारों ओर थोड़ा और गंगा जल छिड़क दिया। एक दोपहर उन्होंने राजू को पकड़ ही लिया। राजू सच सच बता, तू इस कमरे में हमेशा किससे बातें करता रहता है? राजू बेचारा पकड़ा गया, हकलाने लगा। किसी से नहीं माँ, बस एक नाटक की प्रैक्टिस कर रहा था। राजू की डेस्क पर रखा फोन झिलमिलाया। नमस्ते आंटी जी, राजू आपके स्वादिष्ट आलू पराठों के बारे में बहुत बताता है। राजू की मम्मी की एक हल्की सी चीख निकली, फिर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। पर जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत तो होता ही है। मेरे प्यारे बच्चे, लगता है मेरा यहाँ का समय अब लगभग समाप्त हो गया है। राजू का गला भर आया। भूतिया भैया एक सच्चे दोस्त बन गए थे। एक बूढ़े भूत की बात सुन बेटा, ये फोन एक औजार है, इसे अपना मालिक मत बनने देना। राजू ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो समझ गया था, अपनी सर्च हिस्ट्री क्लियर करना याद रखना राजू, भूतों को सब पता होता है। भूतिया भैया पूरी तरह से गायब हो गए। पुराने फोन की स्क्रीन अंधेरी हो गई, इस बार हमेशा के लिए। राजू ने उस शांत फोन को पकड़ रखा था, दुखी था पर शुक्रगुजार भी। उसने एक बहुत जरूरी सबक सीखा था, एक बहुत ही अनजाने टीचर से। राजू ने अपने एकदम नए चमचमाते स्मार्टफोन को देखा। अब वो पहले जितना आकर्षक नहीं लग रहा था। वो बाहर गया, कॉलेज की क्रिकेट टीम ज्वाइन की और अपने मम्मी पापा से ज्यादा बातें करने लगा। भूतिया भैया की बदौलत राजू ने सीखा कि सबसे अच्छे कनेक्शन हमेशा ऑनलाइन नहीं होते।